नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य 1। आलीशान हवेली का एक भव्य कमरा। खिड़की से आती हुई हल्की रोशनी कमरे में एक उदास माहौल बनाए हुए है। हवा में एक अनकही खामोशी छाई हुई है, मानो कोई बड़ा राज दफन हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें बीते हुए सुखद पलों की गवाही दे रही हैं, लेकिन अब वो सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं। आर्यन मन में अपनी उंगलियों से मेज पर धीरे धीरे थपथपाते हुए, उसकी आंखों में गहरी चिंता और शक है। ये सब क्या हो रहा है? अनु का यहाँ आना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसकी आंखों में कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वो छुपा रही है। क्या वो वाकई सिर्फ माँ से मिलने आई है, या फिर वो यहाँ कुछ ढूंढने आई है? मुझे उस पर शक है, बहुत ज्यादा शक है। अनु कमरे में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट और थोड़ी दृढ़ता है। वो आर्यन का सामना करती है। आर्यन उसकी आंखों में सीधे देखते हुए, उसकी आवाज में एक तीखी धार है। अनु, मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ किसी मकसद से आई हो? तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई नहीं है जो तुम दिखाना चाहती हो। बोलो, क्या बात है? अनु गहरी सांस लेती है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही है, लेकिन वो खुद को संभालती है। आर्यन, मैं यहाँ माँ से मिलने आई हूँ, हाँ, लेकिन वो एक पल के लिए रुकती है, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। आर्यन भौहें सिकोड़ता है। उसकी शंका और बढ़ जाती है। राज नंदिनी जी से? क्यों? अनु उसकी आवाज में एक मार्मिक पुकार है। मुझे उनसे माफी मांगनी है आर्यन, अपनी गलती के लिए, अपने व्यवहार के लिए और अपनी आत्मसम्मान के लिए भी। मैं चाहती हूं कि एक बार वो मुझे माफ कर दें, बस एक बार। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं प्लीज? आर्यन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, जो अनु के लिए समझ से परे है। वो धीरे धीरे सिर हिलाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति है, जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लगती है। मैं तुम्हें राज नंदिनी जी से नहीं मिलवा सकता अनु। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये जवाब उसके लिए अप्रत्याशित और दिल तोड़ने वाला है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो कांपते होठों से पूछती है, क्यों? ऐसा क्यों? क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? आर्यन वो अनु की आंखों में देखती है। उसके चेहरे पर दर्द और मजबूरी का भाव है। वो धीरे धीरे हर शब्द को तौलते हुए बोलता है, अनु, तुम्हें एक सच जानना होगा, एक ऐसा सच जो शायद तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन यही सच्चाई है। कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। घड़ी की टिक-टिक भी अब कानों में गूंजने लगती है। हवा का एक झोंका खिड़की से टकराता है, जैसे कोई आह भर रहा हो। आर्यन उसकी आवाज कांप जाती है, लेकिन वो खुद को संभाले रखता है। राज नंदिनी जी अब इस दुनिया में नहीं है अनु उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो विश्वास नहीं कर पाती। वो कांपती आवाज में फुसफुसाती है, क्या? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आर्यन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें रोकता है। मैं सच कह रहा हूं अनु, राज नंदिनी जी वो जा चुकी हैं। बहुत पहले। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सहारा लेने के लिए पास की कुर्सी को पकड़ लेती है। उसके हाथ कांप रहे हैं और उसका शरीर कांप रहा है। वो बस एक ही बात दोहरा पाती है, नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आर्यन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अनु के पास आकर उसका हाथ थाम लेता है। उसकी आवाज बेहद धीमी और दर्द भरी है। मुझे माफ कर देना अनु, मैं तुम्हें ये सच बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है। अनु सदमे में आर्यन को देखती रहती है। उसके दिमाग में राज नंदिनी की हंसती हुई सूरत घूम जाती है। वो उन्हें माफी मांगना चाहती थी, और अब वो उनसे कभी मिल ही नहीं सकती।
ये एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। उसके होठों पर एक अजीब सी बेबस सी मुस्कान आती है, खुशी की नहीं बल्कि एक कड़वे सत्य को स्वीकार करने की। अनु धीमी कांपती आवाज में, वो चली गई। मुझे मुझे पता ही नहीं चला। आर्यन सिर हिलाता है। उसकी आंखें नम हैं। हाँ, अनु की आंखों में आंसू अब भी हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। वो सदमे से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। वो राज नंदिनी से माफी नहीं मांग पाएगी, लेकिन शायद शायद ये भी एक तरह का अंत है। वो आर्यन का हाथ थाम लेती है। अनु एक गहरी सांस लेते हुए, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकती है, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। आर्यन, मुझे मुझे अब जाना होगा। अभी? कहाँ? अनु, उसकी आंखों में एक नई चमक है, एक अजीब सी राहत। मैं अपनी दोस्त के पास जाऊंगी। मुझे उसे ये सब बताना होगा। मुझे उसे बताना होगा कि राज नंदिनी जी अब नहीं है, और मुझे ये भी बताना होगा कि मैं आजाद हूं। अनु आर्यन को देखती है। उसके चेहरे पर अब माफी मांगने की जबूरी नहीं, बल्कि एक नई आजादी का एहसास है। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है, जैसे उसे कोई बहुत जरूरी काम हो। आर्यन उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर अनगिनत सवाल और अनकहा दर्द है। आर्यन मन में, अनु को जाते हुए देखकर उसकी आंखों में एक गहरी सोच है। वो खुश है राज नंदिनी जी के जाने की खबर सुनकर। क्या वो वाकई इतनी बेरहम थी, या फिर ये भी उसकी कोई चाल है? ये राज नंदिनी का सच, ये कितना गहरा है और कितना खतरनाक। अनु हवेली से बाहर निकलती है। उसके कदम तेजी से चल रहे हैं, जैसे वो उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर भागना चाहती हो। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा एक अजीब सी राहत है। अनु मन में, तेजी से चलते हुए, वो चली गईं और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने उन्हें माफ करने के लिए सोचा था, और अब मुझे माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। मैं आजाद हूं। वो अपनी सहेली के घर पहुंचती है। सहेली उसे देखकर हैरान रह जाती है। सहेली, अनु, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारे आंसू क्यों बह रहे हैं? अनु गहरी सांस लेते हुए, उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना है। हाँ, मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो सच सामने आ गया है। राज नंदिनी जी वो अब इस दुनिया में नहीं है। अनु अपनी सहेली को सब कुछ बताती है। उसकी सहेली सदमे में है, लेकिन अनु के चेहरे पर जो खुशी और राहत है, उसे देखकर वो भी कुछ पल के लिए उस सच्चाई को भूल जाती है। अनु अपनी सहेली को गले लगाते हुए, और अब मैं सच में आजाद हूं। अनु की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक है। राज नंदिनी की मौत का सच सामने आ चुका है, और इस सच ने अनु को एक नई जिंदगी दी है। एक ऐसी जिंदगी जहां उसे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये सच वाकई में एक अंत है, या फिर एक नई शुरुआत? क्या आर्यन का शक सही था? क्या अनु वाकई में कुछ और ढूंढ रही थी? अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस न हो।